भारत के सभी युवा यहाँ पर आए हुए और मैं एक युवा से और मिलाना चाहूंगा, उमर खालिद जी। सर, क्या ये रोस्टर जो लागू कर रहे हैं ये, उससे हमें 100 साल, आने वाले 100 साल में भी जॉब मिल पाएगी क्या? देखिए, बहुत क्लियर एजेंडा इस सरकार का जब से आई है, ये आरक्षण को किसी भी तरीके से खत्म करना चाहती है जी। अब मैं जेएनयू में पढ़ाई करता था, मुझे पता है कि जो संविधान में आरक्षण दिया गया, जब तक रोस्टर आया भी नहीं था, जब तक ये 10% ये सब चीजें भी नहीं आई थी, उसके बावजूद छात्रों में जब आरक्षण लागू होता है 3 साल से लागू नहीं हुआ है जेएनयू पे। हमने देखा 10% आरक्षण लेकर आए गए, तो कोशिश है 10% अपर कास्ट रिजर्वेशन लेकर आए हैं और वो आरक्षण खत्म करने का एक पहला कदम है। अभी आर्थिक आधार लेकर आए, कल को आर्थिक आधार ही बचेगा। तो इनकी पुरानी जो आरएसएस की बौखलाहट रही है सामाजिक न्याय के सवाल को लेकर, दलित वंचित शिक्षा में आगे पढ़ सके, उस बौखलाहट से ये एक और चीज़ लेकर आए हैं कि अब जो शिक्षक भर्ती होते हैं, उस शिक्षक भर्ती में आपको एससी, एसटी और ओबीसी कभी मिलेंगे ही नहीं। तो ये जो साजिश है, साजिश को समझना है, इनकी मनुवादी सोच को दिखाता है किस तरीके से जो पुराना इनका एक जो मानसिकता है कि जहाँ आपकी पैदाइश होगी वो आपके समाज में जगह तय करेगा, वही आज फिर से हमारे सामने दिख रही है कि अगर आप एक पर्टिकुलर वर्ग में, एक पर्टिकुलर जाति में अगर आप पैदा नहीं हुए हैं, शिक्षा प्राप्त करने का, पढ़ाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस सोच के खिलाफ हम पहले दिन से सड़कों पे हैं, आने वाले दिनों में इनको हराएंगे। क्या यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को सही नहीं माना जाएगा कि उन्होंने ये कहा था कि सभी जातियों को खत्म करके एक मानव एक समान का नारा देना चाहिए? देखिए, जातियों को खत्म करने के लिए पहले तो आपको अनटचेबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी, पहले आपको छुआछूत खत्म करनी पड़ेगी, पहले तो आपको ये ऐसा काम खत्म करना पड़ेगा कि अगर एक दलित आवाज उठाता है तो उसको आप इतना प्रताड़ित करते हैं कि उसको अपनी जान लेनी पड़ती है, सुसाइड करना पड़ता है रोहित वेमुला की तरह। या अगर एक दलित सहारनपुर में आवाज उठाता है तो आप उसको 1.5 साल के लिए जेल में बंद कर देते हैं, चंद्रशेखर आजाद की तरह। तो ये जो रोज आप देखेंगे दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं और उस हमलों का संरक्षण मिल रहा है, कभी गौरक्षक आगे करते हैं, कभी नीतियों को तहत किया जाता है, इस तरह की नीतियां लाके जाति को खत्म करने के लिए पहले आपको जातिवाद को मानना तो पड़ेगा। आपके पास तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जब वो दलितों के घर जाते हैं तो पहले उनके पास साबुन भेजते हैं, तुम साफ कर लेना फिर मैं मिलना होगा, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग। तो जातिवाद इस सरकार का जो एक बिल्कुल मेन कैरेक्टरिस्टिक है, वो मनुवादी सरकार है जी। पहले स्टूडेंट पे इन्होंने घात किया, इन लोगों को नीचे दबाने के लिए और मारने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की। आपके जेएनयू में भी बहुत लोगों ने आत्महत्या इसी प्रताड़ना के कारण की, और अब ये गुरुओं के ऊपर की जा रही है। क्या ये देश कभी भी ग्रेट इंडिया बन पाएगा? देखिए, हिंदुस्तान श्रेष्ठ भारत जब भी बनेगा जब हिंदुस्तान में जाति खत्म होगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि हिंदुस्तान जब तक लोकतंत्र नहीं बनेगा, जब तक एक देश नहीं बनेगा, जब तक जाति खत्म ना हो, तो जाति के टुकड़ों में बांटा हुआ देश को जब तक वो नहीं हटेगा, जब तक हम एक देश श्रेष्ठ भारत, एक लोकतंत्र नहीं बन पाएंगे। आज 70-80 साल बाद भी हमारे देख रहे हैं कि आज जातिवाद यहाँ है और इस किस्म की जो पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, तो एक ऐसा इन्होंने कॉन्स्पिरेसी बना दिया है कि आप 15 साल तक आपके पास कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो इस पूरे षड्यंत्र को समझना है और इसके खिलाफ हमको एक होना है। हमारी उम्र जो होती है PhD करने की, वो कुछ सालों तक बीत जाती है और उसके बाद हमारे पास 5 या 7 साल ही ऐसे बचते हैं कि हम उस जॉब को ले सकें। तो क्या हमारी वो जॉब दोबारा मिल सकती है? जब हमारी उम्र ही नहीं रहेगी तो जॉब कैसे मिलेगी? देखिए, एक तरफ तो वो जॉब ही खत्म कर रहे हैं जी, मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब बिना आरक्षण की बहुत जॉब है, और दूसरी तरफ जो बची कुछ नौकरियां हैं जहाँ आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण को भी खत्म कर रहे हैं जी। तो नौकरियों पे भी हमला है, आरक्षण पे भी हमला है जी, मतलब देश के हर तबके पे हमला है और खासतौर से जो वंचित हैं उन पे सबसे ज्यादा हमला है जी। अभी आपने एक शब्द यूज किया था, हिंदुस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान कहीं भी वर्ड नहीं है और हिंदुस्तान की वजह से ही अगर हम भारत को यूज करें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अगर हिंदुस्तान आ रहा है तो हिंदुस्तान की वजह से ये चीजें आ रही हैं शायद। हाँ, देखिए, आप कोई भी शब्द यूज करें, लेकिन जो संविधान है, सबसे पहले उस संविधान के प्रस्तावना को, संविधान के मूल्यों को लागू करें। शब्द आप कोई भी यूज करें, लेकिन संविधान सर्वोच्च है जी। आपको संविधान में जहाँ सामाजिक न्याय एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिया है, पहले उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है जी। आज का जो आंदोलन है उससे कुछ हम लोगों को कुछ फायदा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, मतलब आपको आवाज उठानी पड़ेगी। एक संदेश दे दिया है सरकार को जी, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में लागू होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी में लागू होगा। आप भी शुरू होगा, देश की युवा है तो देश की युवा के जो संदेश है, देश की युवाओं की बात करते थे मोदी साहब, 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे मोदी साहब। आज एक रिपोर्ट आई, बोला 40 साल में सबसे बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। समाज के वंचित तबकों की बात करते थे मोदी साहब, आज वो ऐसा चीजें लाके रोस्टर सिस्टम लाके वंचितों को बाहर रखना चाह रहे हैं। देश की युवा, देश के वंचित सड़कों पे, अलग अलग जगह सड़कों में, सिर्फ यहाँ नहीं, देश के हर कोने में सड़कों पे, और आने वाले चुनाव में उनको जवाब भी देंगे जी जी। आने वाले चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा और युवा जो है, और यहाँ पर सारा युवा दमखम से लग चुका है इस मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए। राजस्थान दौसा से BSP प्रभारी है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि ये जो रोस्टर लागू अगर हो गया और तो क्या गुरुओं की बारी आ जाएगी आत्महत्या करने की?
ये आप देख लीजिए, आज जो ये तबका जो आया है, यहाँ शिक्षित वर्ग जो आया है, हम लोग इनसे कहते थे कि भैया आंदोलन करो अपने आने वाली पीढ़ी को, लेकिन जब आज इनकी नौकरी के ऊपर बात आई है, आज इनकी रोजी रोटी पर बात आई है, तो आज ये निकल कर आए हैं। इनको बहुत पहले आना चाहिए था। निश्चित रूप से जो हमारा बच्चा पीएचडी कर रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको आगे प्रोफेसर नहीं बनने देने का ये षड्यंत्र है। हमारे जो आरक्षण मिला हुआ है उसको खत्म करने का एक ये कोर्ट के द्वारा रास्ता अपना रखा है। पहले भी इलाहाबाद कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि रिजर्व कैटेगरी का रिजर्व में रहेगा, जनरल में नहीं जाएगा। सेम अभी भी उन्होंने यही आदेश वो किया कि आज अदालत के द्वारा कि रोस्टर जो 13 पॉइंट लागू किया है, आप देख लीजिए 1 से लेकर 6 तक पहले रिजर्व कैटेगरी को नहीं होगी, नॉन रिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी की भर्ती लगेगी, और उसके बाद में 7वें नंबर पर एससी को आएगी, फिर 8वीं 9वीं 10वीं जनरल में जाएगी, फिर एक ओबीसी को आएगी। एसटी का तो नाम कितने साल तक नंबर आ पाएगा सर? अब नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब भी वैकेंसियां निकलती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में 2 या 3 या 4 से ज्यादा नहीं निकलती हैं, और स्पष्ट है कि जब वो रिजर्व कैटेगरी होगी नहीं उसमें तो सारे जनरल को लगेंगे। तो हमारा आरक्षित वर्ग का जो बच्चा है, जो बाबा साहब के अधिकारों से पढ़ रहा था, उस बच्चे को वहां नौकरी नहीं लग सकती है। इसीलिए जो आज हमारा पीएचडी करने वाला बच्चा यूनिवर्सिटी, आज मैं बहुत खुश हूं कि आज ये सारे के सारे छोटे बड़े सारे संगठन आज सड़क पर आए हैं, और निश्चित रूप से बदलाव है कि भाई हम इस बेईमान सरकार को, संविधान विरोधी सरकार को खत्म कर रहेंगे। अगर यही जो शिक्षित वर्ग है, अगर ये पहले ही समझ जाता तो 2014 में जो इन्होंने साथ दिया था, आज ये भुगत रहे हैं। इसीलिए अधिकारों के ऊपर इनका हनन हो रहा है। आज ये निकल कर आए हैं अपनी रोजी रोटी अपने बच्चों के लिए। तो मैं चाहूंगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, और बीजेपी जो संविधान विरोधी है, जो हमारे आरक्षण विरोधी है, जो मानवता विरोधी है, इस सरकार को उखाड़ फेंकें और आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से पूरा देश एक है। आज यहाँ राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, बम्बई, सब जगह से लोग आ रहे हैं, और युवा साथी जो निकल कर आ रहा है, जो स्टूडेंट निकल के आ रहा है, वो आप देख लीजिए। यूथ की बात करता है मोदी, लेकिन आज यूथ सबसे ज्यादा परेशान है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आज पीएचडी बड़ी मुश्किल से कर पाता है, और जब प्रोफेसर सब उनके होंगे तो हमारे बच्चों को सेमेस्टरों में रोका जाएगा। इनकी स्कॉलरशिप पहले से रोकी जा रही है। मैं ऐसे सैकड़ों बच्चों को जानता हूं जिनकी सिर्फ रिजर्व कैटेगरी होने के कारण उनकी स्कॉलरशिप रोककर उनकी पीएचडी रोक दी जाती है, उनकी ऊंची शिक्षा को रोक दिया जाता है। तो ये षड्यंत्र है हमारे बच्चों को गुलाम बनाने का, हमारे बच्चों के लिए गुलाम बनाने का ये षड्यंत्र है। हमारे बच्चों को नहीं, बड़ों को भी ये गुलाम बना के ही छोड़ेगा। ये सरकार जो है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए यहाँ पर सभी लोग आज मौजूद हो चुके हैं। शिक्षा में बहुत सारी शिक्षाएं आती है, और अगर हर चीज पे बैन लगा दिया जाए तो ये इंडिया तो छोड़ो, ग्रेट इंडिया तो छोड़ो, इंडिया भी नहीं बन पाएगा। आप म्यूजिक में पीएचडी कर रही हैं, तो क्या आपके गुरुओं को ही अगर बाहर निकाल दिया जाएगा तो आपकी पीएचडी हो पाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और गुरुओं को तो क्या ही बाहर निकाला जाएगा। मेन तो ये है कि हमारा समाज SC ST OBCs के जो लोग हैं वो कभी प्रोफेसर्स नहीं बन पाएंगे। वो यूनिवर्सिटी में उनका जो प्रवेश है वो ही नहीं रहेगा, तो हमारा समाज उद्धार कैसे करेगा? आप पीएचडी कर रहे हैं, और पीएचडी में अगर आप पास हो जाते हैं और आपकी पीएचडी पूरी हो जाती है, तो क्या 100 साल तक भी आपको वो जॉब मिल पाएगी? सही बात है। इसीलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पूरे समाज के साथ, क्योंकि ये मेरी ही चिंता का विषय नहीं है, हर उस बच्चे की चिंता का विषय है जो किसी भी तरीके से अपना पीएचडी या एमफिल में बच्चा आगे बढ़ रहा है, प्रोफेसरशिप में जाना चाहता है, या किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहता है। हो सकता है आज प्रोफेसर बनने के लिए जो ये रोस्टर 13 पॉइंट रोस्टर जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है, ये आने वाले समय में यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स में भी होने लग जाए। तो इस तरीके से जो हमारे समाज के बच्चे हैं वो कभी आगे उनका उद्धार ही नहीं हो पाएगा, कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आज का जो प्रदर्शन है ये बहुत, इससे भी बड़ी तादाद पे अभी और भी होने चाहिए, जब तक सरकार जाग ना जाए, जब तक ये 200 पॉइंट जो रोस्टर है वो वापस लागू ना हो जाए। जी, 200% रोस्टर जो है वो वापस जब तक लागू नहीं हो जाएगा, यहाँ के पूरे भारत के स्टूडेंट और गुरुओं ने एक मुहिम छोड़ दी है, जो उस मुहिम पे सभी लोग यहाँ पर लगे हुए। और मैं बता दूं कि ये कुछ मेरे पीछे के लोग हैं, ऐसा ही नहीं है, यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में लोग आ चुके हैं, और इस भीड़ को शायद मोदी सरकार जो है इस बार काबू नहीं कर पाएगी, और उन्हें अपना निर्णय जो है उसको बदलना ही पड़ेगा। किसी भी तरीके का संगठन हो और किसी भी तरीके की राजनीति चल रही हो, पर इतनी गंदी राजनीति कभी नहीं हुई जो इस बार ये राजनीति ऐसी चल रही है। मैं कुछ महिलाओं से भी जानना चाहूँगा, मैडम जो ये गंदी राजनीति चल रही है ये कब तक चलेगी?
ये जब तक चलेगी जब तक हमारा समाज एक नहीं हो जाता और जब तक मोदी सरकार को उठाकर नहीं फेंक देता। ये जो 13% का जो आया है, क्या आप 100 साल में भी कोई जॉब ले पाएंगे? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 100 साल की तो उम्र ही नहीं है। 60-70 ये देखिए, ये सारा जाएगा जो अपर कास्ट के लिए जो जगह है उनके लिए भरा जाएगा और ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है जी। और हमें ये चाहिए कि सारे जितने भी SC ST OBC है उन सबको इकट्ठा होकर एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है इस सब के खिलाफ जी। इकट्ठा होकर के एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है और ये लड़ाई जो है वो अब थमने वाली नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी को अपनी नौकरी की अब फिक्र इस बात की भी नहीं है कि अगर मेरी नौकरी भी चली गई तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नौकरी तो अब रही नहीं, जाएगी कहाँ से। आज गुरुओं के ऊपर बात आई है तो कल और डिपार्टमेंटों पे भी आएगी। ये डिपार्टमेंट जो है वो बदलते जाएंगे।